हेलो स्टूडेंट्स, यूनिक लैंग्वेज में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। जी मीन्स एंड जी एडवांस 2020 का फुल टू पैकेज है वो लेके आ गया हूँ। अभी तक जो जो चीज़ें चेंज हुई है, जिनकी वजह से आपको फ़ायदा हुआ है, जिनकी वजह से आपको नुकसान हुआ है, वो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन है वो करने वाले हैं। इन सभी बातों से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना है। मैं इस वीडियो के अंदर एम रख रहा हूँ 1000 लाइक का, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और अगर आपका किसी तरीके का कोई डाउट्स है, आप कोई भी क्वेश्चन है पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अदरवाइज़ आप कमेंट में एक कुछ ना कुछ तो ज़रूर छोड़ के जाना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे एग्ज़ाम्स के पोस्टपोन रिगार्डिंग बात करते हैं। तो हमारे एग्ज़ाम्स है वो कम से कम 3 से 4 बार हमारे एग्ज़ाम्स है जी मीन्स के एग्ज़ाम्स है वो पोस्टपोन हो चुके हैं। तो अब जी मीन्स के एग्ज़ाम जैसे जैसे पोस्टपोन होते हैं तो इसको हम एक तरीके से बेनिफिशियल भी कह सकते हैं और एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं किस तरीके से बेनिफिशियल है। आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, ठीक है। आपको एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, ठीक है। और ये चीज़ सबसे बेस्ट है कि आपको जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा आप उतने अच्छे प्रिपरेशन कर सकते हो, उतने ज़्यादा अपने एग्ज़ाम्स के लिए रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, आपको एक अच्छा मौका मिल रहा है, ठीक है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप जाके अच्छी तरीके से और भी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। और खासकर सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 2020 के अंदर क्लास 12 के एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो उनको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया अप्रैल वाले एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए। हालांकि क्या होता है कि जैसे उनकी क्लास 12 के एग्ज़ाम्स खत्म होते हैं, जस्ट नेक्स्ट मंथ उनके जो जी मीन्स जो अप्रैल वाला एग्ज़ाम्स होता है वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा लिया जाता है। तो अभी 12th वाले स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हुआ है, उनको काफ़ी अच्छा मौका मिल गया है अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए। तो इस बार आई होप जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं वो सभी NIT और IITs की सीट है वो जरूर ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट था एग्ज़ाम पोस्टपोन रिगार्डिंग। लेकिन अगर हम देखें तो क्या नुकसान भी हुआ है, तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है कि आपका जो कॉलेज का एकेडमिक ईयर उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के माइंड पे प्रेशर भी बना है कि कब होगा एग्ज़ाम, कब होगा एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये एक इसका नुकसान भी हम मान सकते हैं, लेकिन इतना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात तो यही है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया यार, और क्या चाहिए हमें। एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, अब हम एग्ज़ाम्स के लिए और भी अच्छा टाइम मिल गया है, तो हम प्रिपरेशन करेंगे और क्रैक कर देंगे और 1 रैंक तो हम जरूर लेके आएंगे यार, जरूर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है हमारा यहाँ पे कि आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसको भी इस बार चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पे जोसा की तरफ से भी एक नोटिस आया था इस लॉकडाउन की वजह से। तो यहाँ पे नोटिस ये आया था कि यहाँ पे जब आपकी जोसा काउंसलिंग होती है ना, एक्चुअली आपके क्या होता है कि आप वहाँ पे आपके 7 राउंड्स होते हैं, ठीक है। तो अब उन 7 राउंड्स को हटा के 6 राउंड है वो कर दिया गया है। तो मतलब अभी आपके 7 राउंड नहीं, आपके 6 राउंड ही होंगे। और अभी काफ़ी स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि सर स्पेशल राउंड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। एक्चुअली स्पेशल राउंड काउंसलिंग तो होनी कंपलसरी है, वो भी उसका एक सिस्टम है, ठीक है। अगर वो नहीं होगी तो गलत बात हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो आप समझ ही होंगे कि 7 राउंड की बजाय अभी आपके जोसा काउंसलिंग के अंदर 6 राउंड काउंसलिंग वो होने वाली है, ठीक है। जैसे ही आपके जी मीन्स के एग्जाम होंगे, जे एडवांस का एग्जाम होगा और रिजल्ट आएगा, आपकी रैंक 1 आएगी, उसके बाद काउंसलिंग होगी और आप NITs के लिए सिलेक्ट हो जाओगे। तो अभी 6 राउंड होंगे। अब इसके बेनिफिट्स भी है, नुकसान भी है, तो वो मैं बात नहीं करना चाहता इसके नुकसान के बारे में, क्योंकि आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि इसके नुकसान क्यों हैं। तो आप समझिए थोड़ा सा कि जब राउंड 7 होंगे तो जो राउंड 7 होता है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा रैंक हाई वाले स्टूडेंट्स, जिनकी स्टूडेंट्स की रैंक काफ़ी ज़्यादा लो होती है ना, उन स्टूडेंट्स को मौका मिल जाता है एडमिशन लेने का, ठीक है। अब जब 6 राउंड होंगे तो वो एक 7th राउंड वाली रैंक है वो नहीं आएगी और उन स्टूडेंट्स को थोड़ा नुकसान है वो झेलना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको एग्ज़ाम पोस्टपोन की वजह से आपको टाइम मिल रहा है, तो आप ऐसा मौका क्यों छोड़ रहे हो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे सबसे लास्ट और बेनिफिशियल पॉइंट्स की तरफ, जो कल ही नोटिस आया जिसके बारे में, ठीक है। अगर आपको IITs के अंदर अगर आपको IITs के अंदर एडमिशन चाहिए तो आपको 75% मार्क्स तो चाहिए थे। अरे भाई 70% मार्क्स ही नहीं आए मेरे क्लास 12 के अंदर। अब मैं क्या करूँ। तो 2020 वाले स्टूडेंट्स IITs के अंदर अगर जाना चाहते हैं तो उनको बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल गई है। अब कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड 75% मार्क्स। अब कोई भी ज़रूरत नहीं है 75% मार्क्स की।
अब हम IITs के लिए जा सकते हैं। बस आपको क्लास 12th के अंदर आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके क्लास 12th के अंदर आपके पासिंग मार्क्स है तो आप IITs के लिए जा सकते हो। फिलहाल NIT और IIIT और GFTIs के लिए कोई नोटिस नहीं आया, लेकिन यही सोच सकते हैं हम कि जल्दी इसके बारे में नोटिस आ जाएगा और हमें भी खुशखबरी मिल जाएगी NIT वाले स्टूडेंट्स को, और जल्दी उसमें भी 75% क्राइटेरिया को हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थे मेन पॉइंट जो इस बार लॉकडाउन की वजह से जी मीन्स के एग्ज़ाम्स के अंदर जो चेंजेस आए हैं। और आप सभी को एक बात और बता दूं कि यहाँ पे ये सुनने को मिल रहा है 2021 के अंदर जो जनवरी वाला एग्ज़ाम्स है उसको कैंसिल करने की बातें चल रही है, लेकिन मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ इस बात के रिगार्डिंग। अभी तक कोई इसके बारे में कुछ भी ऐसा ऑफिशियली कुछ ऐसा सुनने को नहीं आया है, लेकिन फिर भी ऐसा सुनने को मिल रहा है। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि एकेडमिक ईयर को चेंज करना पड़ रहा है, काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ रही है, उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है वो बन रहा है 2021 के जी मीन्स के एग्ज़ाम्स के ऊपर। ठीक है, लेकिन फिलहाल हमें सोचना है अभी के बारे में। तो 2020 वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी है वो आ चुकी है। जोसा की तरफ से 6 राउंड होंगे, एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं। अरे क्लास 12th के अंदर अभी 75% मार्क्स है वो हमें नहीं चाहिए, तो इससे बड़ी बड़ी क्या बातें हो सकती है। और इससे कुछ छोटी मोटी बातें और भी है जिससे आपको बेनिफिट्स हो सकता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सी बातें जो मैंने मिस कर दिया है, और आप कौन सी और बातें जो आप पूछना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरीके के अपडेट के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना है और चैनल को, वीडियो को लाइक करना मत भूलना है। तो फिर मिलते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा।